एक गांव था देखने में सुंदर, लेकिन उसके पीछे छुपे थे ऐसे राजा जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दें। उस गांव का नाम था ढोलपुर, जहां के लोग कहते थे कि आधी रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि थुंग थुंग आ गया है। थुंग थुंग कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, और हाथ में एक पुरानी ढोलक। रात के ठीक 2 बजे वो गांव की गलियों में घूमता और अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक उतर जाती, धीमी, डरावनी और लगातार। गांव के लोग ढोलक की आवाज सुनकर कांपने लगते, क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक बजाता, उस घर के लोग अगले दिन कोई बीमार पड़ जाते या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का रघु सो रहा था, तभी ढोलक बजने लगी। ढोलक की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। रघु ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक बजनी बंद हो गई। थुंग थुंग धीरे धीरे मुड़ा। रघु ने देखा, उसके चेहरे से सैकड़ों चीखों की आवाज निकल रही थी। लेकिन तभी फिर से ढोलक अपने आप बजने लगी, और उसके बाद से रघु को किसी ने गांव में कभी नहीं देखा। गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे, क्योंकि ढोलक की आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा शरीर कांप उठता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुंग थुंग कहां ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा थुंग थुंग कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी थुंग थुंग कभी इस गांव का ढोल किया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते अचानक मर गया था। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई, और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वह एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी 2 बजे शादी हुई थी। जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा थुंग थुंग नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई कहां है? थुंग थुंग अचानक रुका। उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप बजने लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। गौरी डर से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, दीदी। गौरी रुक गई और पीछे मुड़ी। उसने देखा रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने धीरे से कहा, दीदी अब मैं भी थुंग थुंग का हिस्सा हूं और अगला नंबर तुम्हारा है। गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। उसका अपना भाई अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि थुंग थुंग का हिस्सा बन चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर आंखें दरवाजा बंद कर देता है। तभी गौरी को बुजुर्ग की कही बात याद आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और कहा था, बेटी अगर तुम अपने भाई को आजाद करना चाहती हो तो थुंग थुंग को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर दो, तभी उसके श्राप से बचे लोग आजाद हो सकते हैं। ये याद करते ही गौरी कांपते हुए एक मोमबत्ती जलाती है और ढोलक के पास जाकर आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। थुंग थुंग चीखता है, नहीं ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से भर जाएगा। रघु भी चिल्लाता है, दीदी मत कर, अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से टपकेगा। गौरी के हाथ कांपते हैं, वो रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक ढोलक से भयानक चीखें निकलती हैं। पूरा आसमान लाल हो जाता है और आग के बीच ढोलक अपने आप बजने लगती है, और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, गांव वाले उसी जगह पर खड़े मिले। सब कुछ ठीक लग रहा था। ढोलक की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा गौरी ने उन्हें थुंग थुंग से बचा लिया है, लेकिन जब गौरी ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर ढोलक के निशान बने हुए थे। वो समझ नहीं पाई ये हुआ कैसे, और उस दिन से गांव वाले रात में बिना डरे सुकून से सोने लगे। मगर सच कुछ और था। हर रात ठीक 2 बजे गौरी के हाथ अपने आप हिलने लगते और उन निशानों से अजीब सी कंपन निकलती, जैसे कोई ढोल अपने आप बज रहा हो। धीरे धीरे गौरी ने महसूस किया, उसके कमरे में रखा पानी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सब ढोल की ताल पर कांपने लगते, और फिर तभी उसके सामने वही ढोलक आ गई जिसे उसने खुद जलाया था। डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले खौफ में अपने दरवाजे बंद करने लगे। सबको लगा पुराना थुंग थुंग लौट आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढोलक की आवाज जहां जहां गूंजती, वहां मिट्टी दरक जाती, पेड़ सूख जाते और जानवर जमीन पर गिरकर मर जाते। सुबह गांव के पुजारी ने कहा, गौरी अब न इंसान है न भूत, यह एक शापित रूह है जो अपनी धड़कनों को ढोलक की ताल बना चुकी है। गौरी के अंदर अब 2 आत्माएं थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी थुंग थुंग की।
कभी वो रोती थी, मदद मांगती थी और कभी लाल आंखों से हंसते हुए ढोलक बजाती थी। गांव वाले कहते हैं जिस दिन गौरी की रूह पूरी तरह थुंग थुंग बन जाएगी, उस दिन ढोलक की धड़कन से इंसान की सांसें रुक जाएंगी। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे। लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है, उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी गौरी को बचा लो वरना ये थुम थुम सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर ताल के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई। लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली, एक गौरी की मासूम आवाज मुझे बचा लो और दूसरी थुम की गहरी आवाज कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज रोशनी फैली और सब कुछ खामोश हो गया। फिर कालू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। थुंग थुंग सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कालू गांव से चला गया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग सोचने लगे कि अब डर खत्म हो गया है और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। लेकिन अब भी गौरी की हथेलियों पर वो ढोलक के निशान मौजूद थे। वो दिन में शांत रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती। गांव वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन गांव में अचानक भयानक तूफान आए। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे और धरती कांप उठी। और उसी रात ठीक 2 बजे जब सब कुछ शांत हुआ, तब अचानक ढोलक की गूंज फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना ज्यादा भारी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हो। लोगों ने देखा, गौरी अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट करो प्लीज भाई, लाइक कर दो।